परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की वृंदावन विहारी लाल की हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में उपस्थित सभी श्रद्धा संसिक्त चित्त वाले महानुभाव और इस मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अथवा फेसबुक के माध्यम से जहाँ तक ये अथवा सौजन्यम उस पेज के माध्यम से जहाँ तक भी आवाज़ जाती है वहाँ तक इस स्वाध्याय सत्र में सम्मिलित सभी भावुक जन, आज परम सौभाग्य का विषय है। आज के इस पाठ में, इस सत्र में हमारे परमादरणीय श्री नारायण स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, जिन्होंने श्रीमद् श्री धाम वृंदावन में भगवती माँ गायत्री का पुरस्सरण संपन्न किया है। ऐसे श्री नारायण जी महाराज विराजमान हैं और श्रृंगेरी शंकराचार्य परंपरा के परम श्रद्धेय दंडी सन्यासी स्वामी श्री नृसिंह भारती जी महाराज श्री विद्याभिनव श्री विद्या शिवाभिनव नृसिंह भारती स्वामी जी महाराज हमारे मध्य में हैं, जिन्होंने भगवती माँ नर्मदा का आराधन किया, पैदल परिक्रमा संपन्न की और हमको प्रथम बार वहीं आप श्री का दर्शन हुआ। हमारे और आप सभी के पुण्यों के प्रतिफल स्वरूप वो भी हमारे मध्य में। भैया स्वामी जी के दर्शन नहीं कराओगे? हम तो कर ही रहे हैं, बाकी सब भी तो पहले श्री नारायण जी महाराज के दर्शन हो जाएं और फिर स्वामी जी महाराज के दर्शन हो जाएं। हैं? नहीं, कुछ नहीं, नहीं ठीक है।
परम श्रद्धेय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की परंपरा, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ की परंपरा, श्री जगत गुरु जी महाराज पूज्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की परंपरा, परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्य श्री प्रबल जी महाराज की परंपरा के माध्यम से अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ की परंपरा के संपालन की दृष्टि से हमारे अत्यंत प्रिय, हमारे अत्यंत आत्मीय युवा विद्वान विनम्र तपस्वी डॉक्टर गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज, जिन्होंने विगत वर्ष धर्म संघ भादरा में रह करके गायत्री पुरस्चरण संपन्न किया। आप श्री भी हमारे मध्य में विराजमान हैं और अन्यान्य सभी आचार्य जन, सभी भावुक जन, सबको संसूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हम आज के स्वाध्याय के क्रम को थोड़ा सा बढ़ावें और उसके साथ ही हमारे डॉक्टर गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज भी थोड़े से शब्दों के माध्यम से हमारी सनातन परंपरा के विषय में और वर्तमान काल की जो परिस्थितियां, इसमें कैसे कोई सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार जीवन जिए और स्वस्थ रह सके, व्यक्ति धर्मनिष्ठ होकर के रह सके, ऐसा आप श्री के द्वारा भी हमको उद्बोधन प्राप्त होगा। तो हम आशा करते हैं कि आश्रम परिसर में जितने भी हमारे सुबुद्ध आचार्य जन हैं, अन्यान्य भगवद गीता से स्नेह करने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ विराजित हों। तो कल चर्चा चल रही थी शरीर के द्वारा तपस्या का संपादन कैसे होता है, शरीर से हम तपस्या कैसे करें, वाणी के द्वारा तपस्या हम कैसे करें और मन के द्वारा तपस्या हम कैसे करें। इन तीनों पर विचार भगवान कृष्ण की मंगलमय वाणी के माध्यम से हुआ और आज उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि तपस्या सात्विक कैसे मानी जाती है, रजोगुणी कैसे मानी जाती है और सतोगुणी कैसे मानी जाती है, तमोगुणी कैसे मानी जाती है। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। ये 17वें अध्याय का 17वां श्लोक है और भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति ऐसे सज्जन व्यक्ति हों जिनको बदले में कुछ फल नहीं चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, हम गाय पालते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो मन में ये भाव रहता है कि हमको दूध दे, और जब तक वो दूध देती है तब तक हमारी सेवा कुछ अलग होती है, उसका चारा कुछ अलग खिलाया जाता है। क्या लाते हैं? फीड लाते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ से? हरियाणा में बोलते फीड, तो उसको फीड बोलते हैं। वो लाना पड़े, वो कुछ महंगा खाना होता होगा, चारा मिलाया जावे उसमें। और जब बेचारी दूध देना बंद कर दे तो उसने एक खोर में बांध दे, खा ले भूसा सूखाई, तूड़ी खा, कोई देखता भी ना टाइम से पानी पिवावे। इसका मतलब हमारी जो सेवा है वो दूध के लिए है, दूध दोगे तो सेवा होगी। मंदिर क्यों जाते? हमारी इच्छा पूरी हो गए तो मंदिर जावे। कई लोग तो इतने चालाक होते हैं महाराज जी, वो मंदिर चेंज कर लेते हैं। करो उसमें जाने तो फायदा ना, वो बड़ा चमत्कारी मंदिर है, वो हनुमान जी है, वो सूरज कुंड है, कि कहाँ बोले। ऐसे ही महात्मा भी, गुरु भी चेंज कर लेते हैं। अगर उसके जब पास जाने तो कोई फायदा ना, कुछ फायदा ही ना हुआ। बोले वहाँ चलो, वहाँ चमत्कार दुगना हो जावे। और महात्मा तो ऐसा चाहिए जो जादू की छड़ी घुमावे और अपना काम बन जावे। ये महान आश्चर्य की बात है। पर कह रहे हैं जो तपस्या है वो तपस्या सात्विक तब मानी जाएगी जब अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः
नरैः। आगे आ जाइए महाराज जी, आओ महाराज, प्रभु आगे आओ। अरे साहब आपके भरोसे तो जय हो। वृंदावन विहारी लाल की। तो अफलाकांक्षिभिर युक्तैः नरैः और परया श्रद्धया तपः तप्तम तत्सात्विकम परिचक्षते, वो सात्विक कहलाता है। तो पहली बात क्या है कि हम इसलिए मंदिर नहीं जाते कि हमको वहां से कुछ चाहिए। क्यों मंदिर जाते हैं? क्योंकि मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया। क्यों मंदिर जाते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज जाते थे। क्यों मंदिर जाते हैं? क्योंकि वो भगवान का मंदिर है। और भगवान, हम हिंदू, ऐसा नहीं भगवान केवल हिंदुओं के हैं, हम ये नहीं कहना चाहते, भगवान तो सबके हैं, परंतु जो हमारी सनातन परंपरा है, सनातन पद्धति है, उसको मानने वाले हिंदू ही हैं। और दूसरा कौन मान रहा है? और हमारा हिंदू जाति में जन्म हुआ, हिंदू कुल में जन्म हुआ, इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने ऋषियों को, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को और जो ऋषि महर्षि हैं, अवतार हैं, उनके प्रति ये कृतज्ञता और ये संबंध बता, हमारा आपसे नाता है, हमारा आपसे रिश्ता है। और क्या उपाय है कि तुम बता पाओ तुम हिंदू हो? मंदिर आप जाते नहीं, चोटी आप रखाते नहीं, चंदन आप लगाते नहीं, धोती आप पहनते नहीं, और साहब वेद आपने पढ़े नहीं, पुराण आप सुनते नहीं, गीता से तुमको प्रेम नहीं, तो तुम हिंदू किस बात के हो भाई? गाय आप रखते नहीं, गौ सेवा आप करते नहीं, फिर क्या पहचान है कि हम हिंदू हैं? हम कल भी चर्चा कर रहे थे और व्यवहार की चर्चा प्राय हम करते हैं। हर व्यक्ति को अपने होने का गौरव है। कभी मुसलमान को हीन भावना नहीं आती कि मेरी ये बाल ऐसे क्यों हो, मेरे सर पर जालीदार टोपी क्यों हो, मैं भरी भीड़ में क्यों नमाज पढ़ूं, ना आती। किसी ईसाई को चर्च में जाकर के क्रॉस के सामने खड़े होकर के झुकने में कभी लज्जा नहीं आती। किसी भी सिख को गुरु ग्रंथ साहिब के सामने झुकने में, गुरुद्वारा जाने में कोई कभी लज्जा नहीं आती और गौरव से जाता है। आपको हिंदुओं में ये मिल जाएंगे जिनको मंदिर जाने में शर्म आती है। मंदिर जाने लगे कोई लड़का कोई लड़की तो साथ वाले हंसे, बन गया भगत। ले रहे यही भगत हो रहा है घना ही आजकल। ये बोलने वाले, टोंट कसने वाले उसके मन को खराब कर लें। भाई क्या पहचान है? हम हिंदू हैं। हमारी पहचान है कि हमारे माथे पर तिलक, हमारे सर पर चोटी हो, हमारे वेश हिंदुओं के जैसे हों, हमारा खान पान हिंदुओं के जैसा हो, और हम गीता, रामायण, भागवत पढ़ना जानते हों, हम मंदिर जाते हों, हम गौ माता का पालन करते हो, तो हम हिंदू हैं। नहीं तो क्या पहचान है भाई? और मैं कोई बात गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दो साहब, आप ये गलत बोल रहे। हिंदू होने का मतलब यही तो है। अरे भाई जो नमाज पढ़े, जो रोजा रखे, जो कुरान को पढ़ना जाने, और जो उनके हिसाब के हिसाब से कपड़े और सर पर टोपी या जो भी केस वगैरह ये रखे, वही तो मुसलमान है। ऐसे ही हिंदू कौन है, इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। आप देख लो, आपके भगवान राम कैसे जिए, आपके भगवान कृष्ण कैसे जिए, आपके ऋषि महर्षि कैसे जीते थे, महाराणा प्रताप का जीवन कैसा था, शिवाजी का जीवन कैसा था, इन चीजों को याद कर लो, आपको पता चल जाएगी। पर वो बात तो कोई है ही नहीं। मंदिर इसलिए नहीं जाना कि वहां जाने से हमारी इच्छा पूरी होगी, मनोरथ पूरे होंगे, कामना पूरी होगी। इसलिए जाना, किस लिए जाना? कि हम हिंदू कुल में पैदा हुए, ये हमारा कर्तव्य है। तिलक इसलिए नहीं लगाना है कि लोग हमको नमस्कार करें, धार्मिक माने, अपितु हम हिंदू हैं इसलिए लगाना है। तो जो बिना फल की इच्छा से तपस्या करता है, सेवा करता है, उस सेवा का, उस तप का, और कैसे बोले, परम श्रद्धा के साथ, एक कपट करके नहीं कि मैं इसने झुक के प्रणाम करूं, मैं इसकी सेवा कर दूं, मैं ये सारे काम कर दूं तो लोग मुझे धार्मिक ना। परया श्रद्धा माने कहते हैं प्रामाण्य की शंका ही ना हो कि प्रमाणित है कि नहीं। अभी हम तो बोलते सब क्या फल है, होगा कि नहीं होगा। एक किसान कभी शंका नहीं करता, खेत में बीज बोते समय पूरा विश्वास करता है कि मैं बीज डाल रहा हूं तो फसल आवेगी आवेगी।
पर हम मंदिर जाते हैं, हम धर्म का काम करते हैं तो 100 शंकाओं से भर जाते हैं जी, होगा कि ना होगा। और देखो वही लोग जब वकील के पास जाते हैं बिल्कुल शंका ना करते, नाई के पास बिल्कुल शंका नहीं करते। डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई शंका मन में नहीं आती। पर धर्म के विषय में सैकड़ों शंकाओं से भरे, ऐसा होगा कि ना होगा, इसका कोई फायदा भी होगा ना होगा, ऐसे करें कि ना करें, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई विश्वास भी कर लेना चाहिए, आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए भगवान के शास्त्र के विधान पर। तो परम श्रद्धा से भक्ति युक्त चित्त के द्वारा जो महापुरुष ये शारीरिक, मानसिक और वाचिक तपस्या करते हैं, वो फल की इच्छा से रहित होकर के एकाग्र चित्त से जो सेवा की, जो तपस्या की जाती है, उसको शिष्टों ने, महात्माओं ने, कवियों ने, विद्वानों ने, मुनियों ने क्या कहा है, बोले सात्विक तपस्या है। इसी बात को भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, श्रद्धया माने आस्तिक्य बुद्धिया। आस्तिक्य बुद्धि से माने पूरी निष्ठा के साथ मैं जो कर रहा हूँ, इससे भगवान की प्रीति होगी। और जो प्रकृष्ट तप किया जाता है वो तीनों प्रकार का तात्पर्य माने, फिर वो शारीरिक हो या वाचिक हो या मानसिक हो। जो अनुष्ठात्री मनुष्यों के द्वारा, अफलाकांक्षी मनुष्यों के द्वारा, फलाकांक्षा रहित मनुष्यों के द्वारा, एकाग्र चित्त होकर के करने वाले मनुष्यों के द्वारा जो तपस्या की जाती है, उसको विद्वानों ने सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में निर्विकार रहे, एक रूप रहे। फल हमारे अनुकूल आवे या ना आवे, पर हमारी श्रद्धा विचलित नहीं होगी। उदाहरण, प्रहलाद जी महाराज जब आग में जलाए जा रहे थे या नागों से डसवाए जा रहे थे या पहाड़ों से गिराए, यही हुआ था ना प्रहलाद जी के साथ में, पहाड़ों से गिराए जा रहे हैं, नागों से डसवाए जा रहे हैं, आरे से चीरे जा रहे हैं और हाथियों के नीचे कुचलवाए जा रहे हैं। तो कितनी उम्र थी प्रहलाद जी की, कोई बता सकता है? इनमें छोटों में कोई बता दे। केवल 5 वर्ष, और लिखा है 5 वर्ष के। अजय 5 वर्ष की अवस्था बड़ी गजब है महाराज। 5 वर्ष की अवस्था, नारद जी की भी 5 साल की है जब उनको महात्माओं के दर्शन हुए हैं। ध्रुव जी की भी 5 वर्ष की अवस्था है, प्रहलाद जी की भी 5 वर्ष की अवस्था है। और एक और बता देता हूं, उद्धव जी महाराज भी 5 वर्ष के हैं जब वो भगवान की पूजा में लगे रहते, इतनी पूजा में लगे रहते कि माँ कहती भैया प्रातरासा याचितः। प्रातरास को माने प्रातः काल में कुछ, जैसे बाल भोग भी कहते हैं, आजकल के लोग उसको कहते हैं नासता। क्या कहते हैं उसको? अरे मुझे ना सता भाई, जो ना खाते वो कहते हैं ना सता, तो नाश्ता कहते हैं। ब्रेकफास्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सवेरे वाले को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। अंग्रेजी वाले तो ब्रेकफास्ट ही बोले भाई। तो माँ कहती तो वो पूजा नहीं छोड़ना चाहते थे। ये सब 5-5 वर्ष के। और जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये महात्मा, ये भी कितने साल के हैं? पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, 5 साल के। छोटा ही रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो 5 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद के जीवन में भजन करने के बदले में क्या मिल रहा है? कभी जलाए जा रहे हैं, कभी गलाए जा रहे हैं, कभी काटे जा रहे हैं, कभी पीटे जा रहे हैं, कभी छेते जा, क्या हो रहा है? यही हो रहा है। इतने के बावजूद भी प्रहलाद जी महाराज ने अपना भजन ना छोड़ा। देखो, पिता से विरोध है, नृपति केवल पिता नहीं, शासक से भी विरोध है, सत्ता का भी विरोध है, परिवार का भी विरोध है, समाज का भी विरोध है। पर 5 वर्ष के बालक प्रहलाद में इतनी गहरी भक्ति की जड़ें हैं कि उनकी श्रद्धा विचलित नहीं हुई, सफलता मिले या ना मिले। उन्होंने गुस्से में आके अपनी माला ना फेंकी, कह रहे भजन करने का ये मतलब है कि आग में जलाए जाओगे। उन्होंने चीख चीख करके, रो रो करके ये नहीं कहा कि मैं अपना धर्म बदल लूंगा, इतना दुख दे रहे हो, मैं आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड करूं, मुझे इतना दुख देते हो। धर्माचरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में संकट आता है, आना भी चाहिए। प्रतिकूलता आती है, आई है, आवेगी और आनी भी चाहिए। क्यों आती है? पहले भी आई है और आगे भी आएगी, आनी भी चाहिए। क्यों?
प्रतिकूलता में ही, बुरे समय में ही आपके धैर्य की परीक्षा होगी, आपके धर्म की परीक्षा होगी, आपकी निष्ठा की परीक्षा होगी, आपकी श्रद्धा की परीक्षा होगी। और बिना परीक्षा के तो कुछ मिलता नहीं भैया जी। इसलिए संकट आना चाहिए। पूरे 9 महीने पढ़ते हो, 10 महीने पढ़ते हो, फिर पेपर देना पड़े। कौन खुश होता है परीक्षा से? कोई ना खुश होता। पर परीक्षा ना दोगे तो डिग्री कैसे मिलेगी? इसलिए धार्मिक व्यक्ति के जीवन में जब संघर्ष का समय आवे, संकट का समय आवे, तो धैर्य के साथ में, पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ में उसका सामना करते हुए अपने सदाचार को नहीं छोड़ना चाहिए। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। तो भैया सात्विकता तपस्या में कब आवेगी? जब बदले में हम फल की इच्छा नहीं करेंगे। और यदि फल की इच्छा हो गई तो तपस्या सात्विक नहीं रही, फिर रजोगुणी हो जाएगी। हम इसलिए गीता की चर्चा करते हैं कि लोग हमको नमस्कार करें, ज्ञानी मान, ये चाह लिया तो फिर ये सात्विक नहीं रह जाएगा। हम तो भैया सत्य बताते हैं, तुम एक भी नहीं आओगे तो अभी उतने ही आनंद के साथ में गीता जी चलेगी। क्यों? गीता, हम इसलिए गीता पर विचार करते हैं क्योंकि ये जीवन जीने की पद्धति का स्मरण कराती है। हमको बुरे समय में धैर्य का उपदेश देती है। गीता हमको सनातनी होने का प्रमाण पत्र देती है। गीता हमको हमारे भगवान कृष्ण के संवाद से जोड़ देती है। गीता हमको बताती है संकट आने पर पांडव विचलित नहीं हुए, हमको भी नहीं होना है। इसलिए हम तो अपने आनंद के लिए गीता जी के माध्यम से विचार करते हैं। संयोग से जैसे गंगा बह रही है, कोई नहा लो, आप उपस्थित होते हो तो प्रसन्नता होती है, नहीं होते तो खिन्नता नहीं होती, अपने आनंद में लगे रहते हैं। कभी जब पिछले वर्ष हम लोग वृंदावन में थे तो वहाँ की रौनक कुछ और थी। इस बार के लॉकडाउन में हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ की रौनक कुछ और है। वहाँ भी खूब आनंद था। तो सात्विक श्रद्धा के बारे में मूल बात क्या है? सात्विक तपस्या के बारे में करो, परंतु फल मत चाहो, पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन करो। अगली जो तपस्या है वो है रजोगुणी। उसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम। कह रहे भाई जो रजोगुणी तपस्या है वो कैसे पहचान में आती है? मैं इसलिए व्रत करता हूँ कि लोग मेरा सत्कार करने लग जाएं। मैं इसलिए मौन रहता हूँ, नवरात्रि करते हैं, मौन रहते हैं, मंदिर जाते हैं कि लोग मेरा सम्मान करने लग जाएं। मैं इसलिए ये सब करता हूँ कि मेरी पूजा होने लग जाए। यदि मैं इसलिए करता हूँ सम्मान पाने के लिए और महत्व बढ़ जाए मेरा, इसलिए मेरी पूजा होने लग जाए इसलिए, और दंभेन, दंभ का मतलब है कि मूलतः केवल उसके धर्म के पालन में उद्देश्य नहीं है, प्रदर्शन में उद्देश्य है, केवल प्रदर्शन के लिए करता हूँ, तो फिर भाई जी ये क्या है? ये रजोगुणी है। और चल माने स्थिर नहीं है, ये काम चलाऊ मामला है, आज है कल नहीं रहेगी। पर सात्विक तपस्या का फल इस लोक में भी होगा और उस लोक में भी होगा। इसलिए जो व्यक्ति माने न मौनम मानाग्निहोत्रम उत मान मौनम, कोई अग्निहोत्र भी कर रहा है और उसमें सम्मान पाने की भावना आ गई तो अग्निहोत्र भी बेकार हो जाएगा। और यदि मौन कर रहे हो उसमें भी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भावना जुड़ गई तो मौन भी तुम्हारा बेकार हो जाएगा। मानाग्निहोत्रम उत्मान मौनम।
जो भी काम अच्छे से अच्छा जब कर रहे हो, आप पाठ करते हो और उसका उद्देश्य ये थोड़ा भी मन में आ गया कि मुझे पाठ पूजा करते हुए देख करके सम्मान करेंगे, तो फिर ये बेकार हो जाएगा। देख करके लोग क्या समझते, क्या कहते, क्या करते हैं, ये उनकी टेंशन। हमारा तो उद्देश्य है हमको भगवान से जुड़ना है, हमको भाव से जुड़ना है, हमको हमारे हृदय को प्रकाश से भर लेना है, आनंद से भर लेना है। इतना मात्र उद्देश्य होना चाहिए। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। सत्कार, मान और पूजा के लिए जो तपस्या की जाती है, नास्तिक की बुद्धि से केवल धर्म ध्वजित भाव से जो पूजा की जाती है, भैया वो इसी लोक में थोड़ी बहुत हो सकती है। कदाचित फल देने वाली, क्षणिक फल देने वाली, अनियत फल देने वाली हो सकती है। वो आप दूसरे लोक में, दूसरे जन्म में साथ नहीं जाएगी, इसलिए रजोगुणी कहलाती है। भाष्यकार कह रहे हैं सत्कार, मान, पूजा का मतलब है, सत्कार कहते हैं वाणी से सम्मान किया जाता है। वाह भाई, ये तो बहुत भजनानंदी व्यक्ति है, ये तो बहुत, अरे भाई इसका भाव तो बहुत गजब है। महाराज आप तो साक्षात महादेव लगते हो। ऐसे ऐसे चर्चाएं करना माने वाणी के द्वारा सम्मानित करना, ये सत्कार कहलाता है। अयं तपस्वी ब्राह्मण, ये तो बहुत तपस्वी है। शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं ये जो साधुकार की भावना है, ये जो वाणी से सम्मान करना है, इसको सत्कार कहते हैं। और शारीरिक सम्मान क्या है, शारीरिक पूजा क्या है? मानो माननम प्रत्युत्थानाभिवादनादि। जब हम आवें, ऊपर से आवें, तो यहाँ जो 10-5 लोग बैठे हों वो उठ करके खड़े हो जाएं, महाराज आए हैं, महाराज आए हैं। यदि हम ये आशा करके भजन से उठ के आते हैं कि हमारा सत्कार हो, उठ के लोग खड़े हों, प्रणाम आदि करें, तो ये भी तुम्हारी पूजा दोष कारक हो जाएगी। कोई उठता हो उठे, ना उठता हो ना उठे, कोई प्रणाम करता हो करे, ना करता हो ना करे। तुम अपने काम से काम करो, अपने आसन पे आके बैठ जाओ। चाह लोगे तो ये अपराध हो जाएगा, ये धर्म नहीं रहेगा, ये दिखावा हो जाएगा, ये दंभ हो जाएगा। शारीरिकी पूजा माने माननम माने प्रत्युत्थान, अभिवादन आदि की इच्छा के लिए किया जाए तो फिर हानि हो जाएगी। और पूजा माने लाभादि, कोई अब हम भजन बहुत करते हैं, लोग गुरुजी कहते हैं, लोग महाराज जी कहते हैं, अब ये पाँव धोमें, पाद प्रक्षालन हो, हमारी पूजा हो, हमको मालाएं पहनाई जाएं बड़ी बड़ी। अच्छा बिल्कुल नहीं पहनाते तो बेचारी कनेर की पहना दो भाई साहब, कनेर के फूलों की माला। और जब कनेर की पहनते पहनते एक दिन मन उब जाएगा तो लगेगा यार गेंदा की पहना है, अच्छी गेंदा की लगती है, कनेर की तो अच्छी ना लगती। एक दिन कहीं गुलाब का फूल देख लोगे तो गेंदा के फूलों की माला अच्छी ना लगे, गेंदा के फिर गुलाब के फूलों की माला पहनाई जाए। फिर गुलाब के फूलों से मन उब जाएगा, फिर करेगा बहुत बड़ा जो मोटा वाला हार आता है वो पहनाया जाए। फिर मन में आएगा कमल के फूलों की माला पहनाई जाए। यदि आपके मन में पाद प्रक्षालन की, अर्चन की, अन्न धन प्राप्ति की ये भावना मन में आ जाएगी तपस्या करते हुए कि ये मुझे प्राप्त हो दक्षिणा अन्न धन, तो फिर ये तपस्या आपकी रजोगुणी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। कोई दुनिया करती हो तो करे, बचने की कोशिश करो भाई, हम नहीं। यदि बच सकते हो तो भैया हाथ जोड़ लो, बच जाओ। नहीं बच पाते हो तो कोई बात नहीं, परंतु अंदर से मत चाहो कि ये पाँव धोमें, ये माला पहनावें, ये दक्षिणा चढ़ावें, ये अन्न धन और भूमि दें। जिसको जो करना वो तो करके मानेगा, वो तो रुके ना। तुम अपने मन से ना चाहो तो ये जो हो जाएगा तदर्थंच, जो तप किया जाता है वो सत्कार मान पूजा की भावना से अथवा दंभ की भावना से उसमें आस्था नहीं है, पर इसलिए कर रहे हैं बहुत बड़ी पूजा के लोग हमको समझे हम बहुत महान हैं। आस्था वास्था नहीं है, विश्वास नहीं भगवान पर, इसे कहते दंभ। तो तत् इह प्रोक्तम माने केवल यही फल देने वाला कहा गया है। राजसम चलम कदाचित, ये रजोगुणी है, और चल माने विनाशी फल देने वाला है। अध्रुव माने अनिश्चित फल देने वाला है। फल जनकता नियम इसमें नहीं है, ये ऐसा नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा फल। इसलिए जिस तपस्या के बदले में पूजा सम्मान चाहिए
वो तपस्या भी अच्छी नहीं है, वो भला नहीं करेगी। अग्रिम श्लोक में कह रहे हैं, तीसरी तपस्या बता रहे हैं, तमो मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं। तमोगुणी तपस्या कैसी है समझ लो। बिना किसी विचार के, बिना किसी विवेक के बस किसी को भजन करते हुए देखा और मन में ठान लिया मैंने भी यो ऐसे ही करना है, चाहे मेरी जान चली जाए। किसी को देखा कि कोई आग पे चल रहा था तो मन में बस समझाने में क्यों चलना है, इसका फ़ायदा क्या होगा, बस ठान ली बात, मुझे आग पे नाचना ही है, चलना ही है, जल गए भाई साहब। तो मूढ़ग्राह माने अविवेकी व्यक्ति, देखा देखी। हमारा ब्रज भाषा में एक बात कहते हैं, ब्रजभाषी लोग, हरियाणा वाले भी ऐसे बोले, देखा दाखी साध है योग और छीजे काया बाढ़ है रोग। जो देखा दाखी करे ना कि उसने कर लिया तो मैं भी कर लूँ, तो ये शरीर क्षीण हो जाएगा, रोग बढ़ जाएंगे। नहीं, अपनी क्षमताओं को समझ करके करना चाहिए। केवल अत्यंत अविवेकी भाव से जो ग्राह माने आग्रह किया हुआ है, अभिनिवेश कर लिया जाता है दुराग्रह पूर्वक, उसी को कहते हैं यदि एते तपः कुर्वन्ति तर्हि अहमपि एतस्मात् तपसः अधिकं तपः करिष्यामि। ये तपस्या कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करूँगा। अभी कोई नवरात्रि में बेचारा एक समय फलाहार करके रहता था, उसको देख करके किसी ने कहा मैं लौंग के जोड़े पर ही रह जाऊंगा। वो तो बढ़िया फलाहार खा के रहते थे, उसने कहा मैं तो लौंग के जोड़ इससे ज़्यादा बढ़ के दिखाऊंगा। 3-4 दिन में पड़ गया बीमार, निगड़ गई सारी भक्ति। डॉक्टर ने कह दिया खा ले नहीं मर जाएगा, तो खाने लग गया। इसलिए देखा दाखी नहीं करना चाहिए। इत्यादि अपनी क्षमता का ज्ञान किए बिना दुराग्रह मात्र से, जो मूढ़ाग्रह से किया जाता है, जो शरीर को पीड़ित करके किया जाता है और जो दूसरों के विनाश के लिए किया जाता है। क्यों जप रहे हो माला? बोले मेरा शत्रु मारना है मैंने। ये सरसों के तेल का दीपक क्यों जला रहे, क्या जलाया जाता है कि मेरा शत्रु मर जाए इसलिए कर रहे। ऐसे बहुत सारे काम करें, इसलिए जाते हैं साहब मेरा विरोधी मर जाए, उसे हार जाए, या ऐसा क्या क्या करते सोचें। भाई दूसरे के विनाश के लिए भजन करने की क्या ज़रूरत है। आपसे मैं पूछूं, कोई मरे इसके लिए भजन की ज़रूरत है क्या? वो तो मर तो अपने आप ही जाए, कोई भजन ना करो तो भी मर ही लेगा। अमर है दुनिया में कोई? तुम कुछ ना चाहो तो भी अपने टाइम पर वो बच्चे से बड़ा हुआ, बड़े से बूढ़ा हुआ, बूढ़े से मर गया। भजन करके किसी को मारने का कलंक माथे पर क्यों लो? भजन करना है तो इसलिए करो कि हमको हृदय में आनंद आ जाए, हमको भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। दूसरे के विनाश के लिए, दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, जप तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो तमोगुणी लोग हैं और ये पक्का है जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। जो बहुत ज़्यादा किसी के भूत प्रेत उतारने के चक्कर में पड़े रहे ना, वो महाराज हो चाहे कोई क्यों ना हो, भाई जी उनकी खुद की जिंदगी भूत प्रेत जैसी हो जा। अच्छा आप बुरा मत मानना, सच्ची बात बताऊं, पागल खाने का पागलों का जो क्या होता है, हॉस्पिटल होता है ना, जिसे पागल खाना कहते हैं, उसमें जो खाना बनाता है, उसमें जो व्यवस्थाएं करते हैं, उसमें जो डॉक्टर होते हैं, तुम उनकी चेष्टा देख लोगे तो उनके संग में रहते रहते आधे पागल से हो जाओगे। जैसे लोगों के संग रहोगे वैसा तो रंग आवेगा ना। संग से ढंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है। इसलिए अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, अच्छे परिवेश में, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए।
दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरे को गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को मारने के लिए कोई जप तप पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। किसी एक बहुत पुरानी कथा है, ये छोटे छोटे बालक, आपको याद है हरिद्वार में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था बहुत पहले, हजारों लाखों साल पहले, और उस यज्ञ को करने वाला कौन था? दक्ष प्रजापति। सुना तुमने कभी? क्यों किया उसने यज्ञ जानते हो? सारी दुनिया के सब देवता सब महात्मा बुलाए, पर एक नहीं बुलाए। कौन? भगवान शंकर को नहीं बुलाया। केवल उसको ही नहीं बुलाना है और मुझे दिखाना है दुनिया को, देख शंकर के बिना भी मैं यज्ञ कर सकूं और शंकर कुछ भी ना। इतना बड़ा समागम, सारी दुनिया के सब महात्मा देवता बुलाए और अपने संबंधी अपने पूज्य भगवान शिव नहीं बुलाए। उद्देश्य केवल ये से नीचे दिखाना है। महाराज ऐसे कोई सोच करके कुछ भी काम करता है, उसका परिणाम क्या होता है? बोले ना यज्ञ होना है ना यजमान बचना है, आग ही लगनी है। इसलिए जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, किसी ने कितना भी दिल दुखा दिया हो, किसी का अनिष्ट करने की भावना मन में, किसी का बुरा करने की भावना मन में नहीं आनी चाहिए। किसी को देख के अच्छा करने की भावना आवे, बुरा करने की भावना क्यों आवे? तो भैया जो मूढ़ग्राह से अपने आप को पीड़ित करने के लिए अथवा दूसरों को पीड़ित करने के लिए जो तप किया जाता है, या दूसरों के विनाश के लिए जो तप किया जाता है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं वो तमोगुणी तप होता है। परस्य उत्साधनार्थम और आत्मनः शरीरस्य उत्साधनार्थम अपि। कुछ तो अपने शरीर को ही जला मरते हैं। आज के पाठ में भगवान शंकराचार्य की भावना से भगवान कृष्ण के तीनों श्लोकों पर, माने वो सात्विक तप कैसा होता है और रजोगुणी तपस्या कैसी होती है, तमोगुणी तपस्या कैसी होती है, इस पर विचार किया गया। और ये सब जान करके उद्देश्य ये है कि रजोगुणी और तमोगुणी तपस्या को जान करके इनको छोड़ देना चाहिए, और रजोगुणी तमोगुणी तपस्या को छोड़ करके कैसी तपस्या करनी? सात्विक तपस्या करनी है। ये उद्देश्य है। वृंदावन बिहारी लाल की। अब हमारे बीच में हमारे डॉक्टर गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज